हेलो गाइस, जय सिया राम। तो गाइस, आपने तो जी आपने देखा आज पूरे दिन। देखो, मैं बाज़ार गया, सामान लेकर आया, लेकिन सामान भी ज़रूरी था। देखो, ये दुकानदारी व्यापार हर आदमी चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक अच्छी चीज़ भी लेकर आया। मैं शराब का क्वार्टर नहीं लाया कि इसे शाम को पीऊँगा यार टाइम से, फिर मेरी तड़प हो जाएगी यार, कौन जाने वाला नहीं मिला। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई बुरा मानना, बुरा नहीं, बुरा तो मैं बोलने का ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो, अच्छा ही अगर मैं घर लाया, वो चाहे मुझे उसके बदले में घर में आकर डांट मिल रही है, रोटी मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मगर एक दिल को खुशी मिलती है कि यार देखो अच्छा हो रहा, भगवान खुश है। तो जी हमारे प्रभु श्री राम जी देखो, नरलीला में उन्होंने अवतार लिया था, और उन्होंने जो है बड़े अच्छे अच्छे, देखो रामायण ऐसी नहीं दिखाई उन्होंने। हमें कान दिए, नाक दी, सब कुछ होते हुए भी हमने उस रामायण का कभी मतलब याद तो है कि हाँ जी शूर्पणखा की नाक कटी थी, यो याद नहीं है क्यों कटी थी, क्या कारण था। वो पता तो सबको है कि हाँ भाई इनने ऐसे ऐसे करा था इसलिए कटी थी, लेकिन उसकी गहराई में नहीं गए। जब रावण मरा था तो सबको पता होगा कि भगवान राम जो थे वो पैरों में खड़े थे, वो पैरों में खड़े थे, और लक्ष्मण जी जो थे वो सीने पर खड़े थे, मतलब उसके सिराने खड़े थे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अपने पैंत की तरफ बुलाया, रावण के पैंत की तरफ जो ज़मीन पर पड़े थे। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कहा भगवान ये क्या, ये तो एक वो क्या क्या करें वो सब, इनकी भाषा में दुर्दांत या दुर्दयी जो भी, मतलब इसे आप कैसे इसके पैरों में क्यों खड़े। तो प्रभु ने, देखो भगवान राम है, उन्होंने गुरुओं से अपने शिक्षा ली। उसमें मदीना साहब का भी कहीं ना कहीं देखो, अभी उनका रोल अभी आ नहीं रहा, लेकिन उनके बारे में देखो चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे को जब वो रील बनेगी तो इसके ऊपर अभी बहुत काम होने। आपको 101% 100% पर आप पहुंच ही नहीं सकते। मेरा दावा है, बालाजी महाराज पर मेरा भरोसा है, विश्वास है, मेरी माता सरस्वती अगर मेरे से झूठ ना बुलवावे, तो ये एक बेजुबान जानवरों की रामायण कहलावेगी। इसे लोग अपने, ये वैसे नहीं, ये लोग अपने हृदय में रखेंगे, इसे हृदय में रखेंगे। क्यों? वो हमें एक दिखाई रामायण के भी, देखो ऐसा ऐसा होता है, लेकिन क्या है कि हमारा तो मन गंदा है, हम तो गंदी तरफ को देखेंगे, ओहो ये न गलत करा भूत मरी ने, ऐसा बोलते हैं। मैंने देखो गांव का हूँ, तो गांव की लीला मैंने देखी, तो औरतें बड़ी मजाक सी उड़ावे, तो अच्छा लगे। देखो, तो जब गलत करेगा तो गाली तो देखो बनती है, उसके लिए भी कोई भी हो। देखो अब भगवान राम है, बताओ एक आदमी बता दो कितना गाली दी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई एक बता दो। ये सब हमारे अंदर जो मैल है, मैल भरा हुआ, ये एक दिन में नहीं धुलता। अब जो धोबी है जिसे बोलते हैं, ये भी एक बुरा शब्द है, लेकिन कर्मों के अनुसार देखो सबको अपने अपने काम दिए भगवान ने। भाई अगर आप कपड़े नहीं धोने के तो उसकी सफाई लोगों को कैसे दिखाई देगी, लेकिन वो भी एक मैल निकाल रहे उस धोबी। देखो धोबी भाई जो भी हैं, मतलब मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन स्पेलिंग ऐसे ही फिट बैठ रही है इसमें, इसलिए नाम लेना ज़रूरी पड़ रहा, क्योंकि वैसा तो कोई समझने का नहीं। अब देखो धोबी हैं, भगवान राम ने उनकी एक, सबको पता है, एक धोबी के कहने पर माता सीता को जो है ऐसा ऐसा धरती में समाहित कर दिया था। ऐसा नहीं था, धरती में समाहित नहीं हुआ था, गंगा जी में कुछ नहीं हुआ था उनका। देखो ये एक धरती माँ का उस धोबी के प्रति प्रेम था, उस धोबी के प्रति प्रेम था। क्यों? उसने जितने भी हमारे तुम्हारे सबके ब्रह्मांड के जो भी हैं, उन्होंने कपड़े धोए, मैल निचोड़ा, मैल उन्होंने साफ़ सुथरे कपड़े धो कर हम चलो भाई पहन के पूजा में बैठ रहे। इसका पुण्य किसे मिल रहा? उस धोबी को, इसका पुण्य उसे मिल रहा, और हमें मिल रहा उसका एक देखो फल भी मिल रहा है, क्योंकि हम पूजा करने जा रहे हैं।
भाई हम पूजा करने जा रहे हैं, हमें साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम हो सकता है भाई चलो सुबह सुबह तो आदमी की पूजा ज़रूरी है, मतलब हाथ मुँह धोए बगैर भी ठीक नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर मन में है तो आप, अब मैं नहीं नहाया, मान लिया मैं गुरुद्वारे में चला जाऊँ तो कोई मेरे से पूछ रहा मेरे को भी, तू नहाया नहीं नहाया, कोई नहीं पूछने का। मदीना सरकार के यहाँ भी कोई नहीं पूछने का, कोई बासिंदा नहीं पूछने का उनका, भाई तू नहाया नहीं नहाया। उस वहाँ आकर क्यों भूल जाते हो कि यार बिना नहाए भी भगवान का भजन हो सकता है। तो उसी प्रकार मेरे श्री जो भैरव बाबा हैं, जो सैंकी के रूप में बेचारे आए मेरे ख्याल में, अब देखो उन्होंने कुछ तो ज्ञान दिया, भले देखो कुत्ते जाति थी वो, उन्होंने कुछ तो ज्ञान दिया, नहीं तो मैं कहाँ इस लायक जो मैं कुछ कह पाता। तो जी इसका भी एक आनंद है। देखो मरने वाले का भी बाद में पता चलता है, लेकिन हाथों हाथ जिसका मरता दुख उसे होता है। पता तब चलता है जब वो इंसान चला जाए, उसकी आदमी फिर बुराई भूल जा, उसकी बुराई भूल जाए। ये हकीकत है, ये आप भी सोचते होंगे कभी हम शमशान घाट पर जाएँ तो 4 आदमी मजाक भी उड़ावें, लेकिन वो मजाक सीरियसली नहीं होती, वो हंसी मजाक वैसी वाली होती है कि यार साला था बड़ा शैतान भाई, कोई तारीफ़ भी करे न, कोई यार 1 क्विंटल का वजन अकेला उठा लेता भाई, देखो उसकी तारीफ़ भी करते हैं लोग। मरने वाले की तारीफ़ बाद में होती है। इसलिए हम अब ब्रह्मांडवासी जितने भी हैं, हे प्रभु हम सब मरे हुए थे, आपने अपनी ज्योत जगाकर श्री भगवान हरि, श्री बैकुंठवासी श्री रामचंद्र जी और श्री मामे श्री माता जानकी, उनके कर कमलों द्वारा कह लो या जो भी प्रभु, हम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसा हम अपने गांव में बोल रहे हैं, तो उनकी कृपा का पात्र बनाया। और हमारे मदीना सरकार भी धीरे धीरे इस में फिट होंगे जहां उनका एक रोल आएगा। ऐसी बात नहीं, रोल आते हैं, ये जीवन लीला है, ये बहुत लंबी है। ये गुरु नानक जी क्यों आए धरती पर, इनका क्या कारण था, मदीना सरकार क्यों आए, ये सब एक धर्मराज जो है, धर्मराज जी वे युधिष्ठिर नहीं थे। धर्मराज तो चलो एक उन्होंने एक अपना वो लिया, यहाँ एक लीला दिखाई हमें महाभारत में, लेकिन असली धर्मराज दूसरे हैं। वे भगवान श्री हरि के बहुत करीब हैं वे भी, क्योंकि देखो धर्म जहाँ होगा वहाँ न्याय होगा, जहाँ न्याय होगा वहाँ सच्चाई होगी, और सच्चाई तो देखो जी छुप नहीं सकती, चाहे आप कितने ढोंग रच लो, कितने झूठ बोल लो बाज़ार में जाकर, कोर्ट में जाकर। तो ऐसे वहाँ भी एक कोर्ट चल रही, वहाँ भी जो है जिसे चित्रगुप्त का में एक नाम दिया गया है, कोर्ट ऐसी वैसी नहीं है, वो बड़ी अच्छी कोर्ट है। भगवान बालाजी महाराज से विनती करूँगा कि जो ये ब्रह्मांडवासी आपको प्यार दे रहे, अपना प्रेम दे रहे प्रभु, इन सब पर वो वर्षा ज़रूर करना, एक भी ना बच पाए, कोई कहीं भी हो, मुझे ये नहीं पता कौन कहाँ जी रहा, खा रहा, रह रहा, पी रहा, सब पर रक्षा करना प्रभु, सब पर जो है दया करना प्रभु। तो जी देखो अब इसलिए ये मत समझना कि भाई भगवान अभी गुरु हमारे गुरु ही हैं, ऐसा नहीं है। गुरु तो हैं वे, देखो उनको तो कोई नकारात्मक शक्ति होगी जो आदमी को क्या करे, अरे हाँ ये रखे गुरु, ऐसा नहीं है, गलत है वो, उसकी सोच गलत है, लेकिन प्रभु उसे भी क्षमा करते हैं। क्यों? अगर क्षमादान सबसे बड़ा दान है, आदमी झुक जाता है क्षमा के सामने, कितने गर्म दिमाग हो। इसलिए कहते हैं गाइस, एक चुप 100 को हरावा है। अब देखो मैं चुप हूँ, मैंने बहुत जो है मतलब अपने जीवन से अनुभव लिया और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा शेयर है, ऐसा नहीं है। मानता मैं भी हूँ प्रभु को, दिल से मानता हूँ, लेकिन क्या है कि हर आदमी का अपना अपना मानना हो। कोई देखो सन्यासी बन जाता है, घर बार छोड़ देते हैं, उनका भी अलग कथन है, उनके सत्यता है उनमें, उनके उसमें काम में, ऐसे नहीं है। घर कोई वैसे नहीं छोड़ता, हम क्यों नहीं छोड़ दें मैं बाल बच्चों को। मैंने बताया ना कि गणेश जी और शंकर जी वाली कहावत कि प्रभु गृहस्थ जीवन बड़ा है या साधु महात्मा वाला जीवन, तो गणेश जी उसमें साधु महात्मा के रूप में थे, हमारे भगवान शंकर जी, और जो हम हैं हम उसमें गांव के रूप में थे। तो भजन सब नहीं करना। दूसरी बात, जैसे हम ब्रह्मांडवासी हैं, हम आपस में लड़ रहे, हमने एक दूसरे का कत्ल कर दिया, भाई हमने तो उसे देखो पाप हमने कमाया, मरने वाले को तो स्वर्ग ही मिलेगा, उसे लोग अच्छा बताएंगे चाहे वो कितना बुरा था। लेकिन अच्छे आदमी ने अगर उसका मर्डर कर दिया या कोई बुरी बात कह दी तो उस पर कलंक लग जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। तो मैं ब्रह्मांडवासियों से जो भी सुन रहे मेरी बात को, वे सब अपने हृदय में अपने मदीना सरकार या जो भी गुरु गोविंद सिंह जी हैं हमारे, या ईसाई जी हैं, या हमारे श्री हरि हैं, सबका अपने मन में ध्यान लगाओ, ये सोच के चलो हम भाई भाई हैं। भाई
जो धर्मराज जी थे उन्होंने 4 बच्चे, ये बच्चे समझो इन्हें, जिनके ऊपर ब्रह्मांड रख रखा, और हम अंदर बैठ कर लड़ रहे। तो ये उनकी एक कृपा है। वे हम जैसे हमारे बच्चे खेलें, लड़ें, कूदें, ऐसे वे भी हमारा बच्चों का वो देख रहे रोल कि देखो इन्हें यो करा, इन्हें वो करा। लेकिन जो गलत काम करते हैं उनका भी एक वहाँ वो है कोर्ट, उसमें भी सुनवाई होती है बाकायदा, और समझाने वाली, दंड देने वाली कोई सुनवाई उनके यहाँ होती नहीं। क्योंकि नरक ये यही है, नरक यही है। हमें आग लगाएंगे, हमारे ही हमें धरती में समाहित करेंगे। हम सब, हमारे से बड़ा दुश्मन कौन है इस दुनिया में, ये बताओ। लेकिन हम अपने दुश्मन को प्यार कर रहे, और जो हमें, जिसे हम दुश्मन समझ रहे, वो हमें अपनी तरफ को बुला रहा। तो हमें नंबर 1 कौन हुआ? नंबर 1 कौन हुआ? जय श्री, जय श्री, जय श्री राम। ज़रा पानी पी लीजिए, प्यास भी लग जाती है थोड़ी। अब देखो जी, मेरा मेन मकसद तो यही है कि ये बेजुबान जानवरों की भाषा से आप अगर समझ रहे इन बातों को, तो देखो हमारे किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे पास आओ ज्ञान लेने, कोई नहीं बुलाता। ये तो उनकी एक प्रसिद्धि, उनकी एक प्रतिष्ठा, उनका सम्मान हमें बुलाता है। अगर वह हम गुरु का आदर सम्मान नहीं करने के, तो वो भी क्या करे, फला का जानता प्रभु यहाँ झिकझिक करेगा, पी रखी। तो क्लास में सब होते हैं ड्रामे, ऐसा नहीं है, होते हैं, लेकिन वो गलत है। अच्छे काम हो तो अच्छी शिक्षा मिले, घर परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। बेटे नहीं, ऐसे नहीं करते। 2 रुपये हैं, 2 रुपये के खाओ, शाम को फिर दूंगा, तो बच्चा मान जाता है। अब हम ज़बरदस्ती पाल ले, यार मुझे 100 रुपये का क्वार्टर लाने लाना, तो भाई देखो फिर तो आदमी बुरे काम करके उसका जुगाड़ करेगा ही करेगा। पीने वाला तो उसे बहाना चाहिए। मेरे को देखा, मैंने सच्ची नीयत से शराब के लिए पैसों का जुगाड़ करा। अब सच्ची नीयत से शराब का तो जुगाड़ कर लिया भाई तन्ने, लेकिन सच्ची नीयत से भगवान को तो जुगाड़ कर ले। जिसके पास वैसे भी जाना और वैसे भी जाना, उसका जुगाड़ नहीं करना सच्ची नीयत से। मतलब शराब देखो कितनी तारीफ़ वाली चीज़ है। आप लोग बुरी बताओ, ऐसा नहीं है, बुरी नहीं है वो, उससे भी हमें एक गुण मिल रहा, शिक्षा मिल रही। लेकिन जो आउट ऑफ रेंज हो गया देखो, तो उसके लिए बुरी होगी। क्यों? अब मैंने पी रखी शराब, मैंने कान से रेडियो लगा लिया और आवाज़ कर दी फुल, तो उसका मज़ा कौन ले रहा जी? मुझे तो आवाज़ भर भर के आ रही, मैं तो सुन ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हें सुना रहा। मज़ा दूसरा लेता है। अब मान लिया कोई शराब भी है, वो नाली में पड़ा उल्टा होया हुआ, कुत्ता आया उन्हें सुसु कर दिया, तो उसका मज़ा कौन ले रहा जी? शराब भी ले रहा। शराब भी तो जीभ से 4 चूट के जैसे में, तो जो भी करेगा भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ गाइस। देखो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन जब मन में ठेस लग जाना है शराब के प्रति, तो देखो जी बुरे, जैसे बुरी शराब है उसके गुण भी बता रहा हूँ। बुरी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी एक जैसे हमारे बस क्या कह दूँ इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिमिट में हो सारे काम, वो अच्छे लगते हैं। ऐसा बालाजी महाराज जो है हमारे, देखो आदेश दें या जो भी माता सरस्वती मेरे मुँह से बोल रही, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा। मैं तो बाद में सुनता हूँ कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, गलत बोला तो उसे डिलीट कर दूँगा, ऐसा भी है, हो जाता है। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं हमारे आपके, जो हम आपको नहीं बता सकते, आप हमें नहीं बता सकते, वो सिर्फ हम ईश्वर के दरबार में, उनके कोर्ट में जाकर बताते हैं। वो कैसे बताएंगे कि जब बिस्तर पर पड़ जाएंगे या बीमार जैसे मैं हो गया, मैं दूसरे को क्यों कहूँ जी? तो आदमी क्या करे कि यार हे भगवान बस, हे भगवान बस। तो उसमें क्या जरा सा अगर उसे आराम भी मिल गया तो उसका भगवान में विश्वास सा जमता चला जा, तब भी तो जम रहा भाई, पहले ही जमा लेता। मैं अपने आप को कह रहा जी, मैं किसी को सुना नहीं रहा। आपका मन करे तो इसे हृदय में रखना और इस पर ग्रहण करना, नहीं तो मुझे क्षमा करना जी। देखो मैं इस लायक नहीं जो आपसे क्षमा भी मांग लूँ। तो जी तो कल मेरे ख्याल में जी शंकी का 12वां होगा, और परसों जो है हम क्या जी, पूरा ब्रह्मांड उसका गवाह बना है। अगर कुछ गलत हुआ होगा
तो सब मुझे क्षमा करें। ऐसा मैं श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे सद्बुद्धि प्रदान करें। श्री हरि भगवान विष्णु जी, श्री मामा, श्री माता जानकी हम सबको दया करें। भाई भाई की तरह रहो। देखो जब मैं गलती करूँगा आप मुझे दंड नहीं दे रहे, मुझे सुधार रहे, तो मैं आपको गलत क्यों बोल लूँगा। एक बार तो मौका दो सबको, एक बार आमने सामने मौका दो। बेटे ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसी बात नहीं है। समझ में सबकी आवेगी। अगर हम झुक गए तो दुनिया झुकती है, और हम अकड़ो फिर ज़बरदस्ती मच्छर जैसी हमारी टांग हैं, मच्छर जैसी हमारी टांग, और हम उलझे फिर रहे पहलवानों से। तो ये देखो वो तो पटक पटक कर मर गई। वहाँ हमारे श्री बालाजी महाराज। मैं घूम फिर के आना वहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पहलवानों की बुराई करूं या किसी की। मैं तो एक घूम फिर के, हमने जाना कहाँ है, किसी भी रास्ते से चले जाओ जी। देखो ये 4 रास्ते भगवान ने रास्ते भी बनाए, इनका नाम रास्ता भी दिया है। जैसे हमारे हरि हो गए, और हमारे मदीना साहब हैं, ईसाई जी हैं, गुरु नानक जी हैं। चलो वे तो 3 गुरु हैं, उन्हें तो हम कह नहीं सकते, लेकिन भगवान हरि को यही एक आदेश दिया गया है कि भाई देख मेरे 4 बच्चे, धर्मराज ने, गुरुओं ने उनके जो उन्होंने आदेश दिया कि भाई देखो ये बच्चे थोड़ा सा गलत से हो रहे, जाओ ज़रा थोड़ा सा इन्हें सुधारो, इन्हें समझाओ। तो हमारे श्री हरि भगवान विष्णु जी किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। एक बार बताओ, जो सच्चाई का साथ दे रहा, बताओ किसका गलत होया। कोई एक आदमी खड़ा हो जाओ, मैं उसको जवाब 101% उसे सेटिस्फाई करके भेजूँगा। अगर वो मान गया तो मेरे ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी उस पर। लेकिन किसी ईश्वर को, किसी गुरु को आप बुरा नहीं कह सकते। अब हमारे भगवान को तुम गुरु के दर्जे पे ले लो तो देखो ये तो पाप है, इसे बुरा ना मानिए, पाप है, क्योंकि उन्होंने गुरु की तरह मानना। हाँ ये है कि आप एक गुरु के बासिंदे हो, हमारे लिए आप भी गुरु समान हो। ऐसा नहीं है हम गलत हैं, हमने आपको गुरु के बासिंदे समान, उनके भगत कह लो, गुरु अपने मदीना सरकार के। आप गलत नहीं हो। हमारी सोच, उसकी 2 लड़कियां हैं, सोच की 2 लड़कियां हैं, एक अच्छी एक गलत। उनमें से आप अच्छे वाले, हमारे जो पीर पैगंबर साहब हैं वे अच्छे वाले हैं। उनमें से उनके आप जब उन्होंने आपको चुना कि भाई आप मेरी पूजा करो, तो आप हमसे क्यों लड़ रहे। पूजा को अपना ध्यान लगाओ। देखो प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति, जब वे आपस में नहीं लड़ रहे, वे मज़ा ले रहे। देखो प्रभु मैंने तो उनमें भी कंपटीशन चल रहा है, चारों 3 गुरुओं में भी और हमारे श्री राम प्रभु में भी। उन्हें बड़ा मतलब देखो एक प्यार का मज़ा भी आ रहा उन्हें कि यार देखो मुझे कितना बड़ा काम सौंपा कि मैं अज्ञानी से ज्ञानी हो गया और मैं ज्ञान बांटना गुरु ने भेज रहा मुझे। अब हम कहते नहीं मास्टर जी फला का बच्चा इसे मेरे पास मत बैठाओ, ये उसकी तौहीन नहीं है, उसकी बेइज्जती नहीं है। ये हम अपने श्री जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे ईसाई जी हैं, साईं बाबा हैं, जो भी हैं, ये उनका मान सम्मान में हम ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा। वो तो हमारे पता नहीं किन कर्मों के कारण हम उसमें बन गए। कोई किसी उसमें बन जाता है, कोई जानवर बन जा। अब बताओ बकरा है वो कट रहा, उसकी क्या गलती बेचारे की, या मुर्गा है उसकी क्या गलती, वो फिर भी दुआएं देता, फिर भी वो भगवान को याद करेगा। क्यों, उसके माँ बाप तो आपके उसके साथ रहने के लिए जो वो कटेगा, तो वो भगवान को बोल रहे हैं लोग, हे मदीना सरकार इनका भला करना प्रभु, जो भी मेरी जान जा रही हो आपके श्री चरणों में, तो उसका पाप हमें लग रहा, वो तो स्वर्ग में जा रहा, वो तो मदीना सरकार उसे भगवान राम के पास जाएंगे। देखो भोग उनमें भी लगता है, भोग उनमें भी लगता है। जैसे हम लोग हैं, हम धूप बत्ती अगरबत्ती का इसे भोग बोलते, ये भी एक तरह का भोग है। ये भोग होता है प्रेम का भोग होता। अब मान लिया हम घर पर मुर्गा खा रहे, बकरा खा रहे, उस घर में भगवान जी बैठे हैं, उस घर में भगवान भी बैठे, तो उस घर में वो भाग जाएंगे। क्यों, उनको यार ये तो बहुत गंदा घर है। जैसे एक कहावत तो मैंने अभी बहुत पहले सुनी थी कि एक शराबी जो था रोज़ एक मंदिर में आया करता था जी, वो पत्थर मारा करता था, रोज़ पत्थर मारा था। शराबी रोज़ पत्थर मारा करता, तो होया क्या कि वो एक हमारे जैसा बुद्धि से पैदल कि भाई माँ तुम यहाँ कैसे बैठी, अरे उनको शैतान आ गया, वो पत्थर मार रहा। अब होता क्या है, उन्होंने कहा उनको माँ तुम यहाँ क्यों बैठी, इनको शैतान पत्थर मार रहा है इसलिए मैं आड़ में बैठी। तो
तो जी देखो, शैतान से तो भगवान भी डरे। एक कहावत ये सिद्ध है, ये कहावतें वैसी नहीं बनी हमारे किताबों में या मुँह जुबानी जैसा आदमी मुँह पर कह दे, ये कहीं ना कहीं से दिमाग में फिट अपना आप ही निकल जा मुँह से। हम नहीं बोल लेंगे, हमारे बच्चे बोल लेंगे, कल को उनके बच्चे बोल लेंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बोल लेगी। ये तो एक जुबान है, देखो ये 100 बातें 100 मुँह, लेकिन प्रेम वो एक है। वो हमारे श्री भगवान विष्णु जी, ईष्ट जो हैं हमारे वैकुंठवासी, महामाई श्री माता लक्ष्मी जी के साथ इन तीनों गुरुओं के सामने हाथ जोड़ के बेचारे 24 घंटे वो यही विनती करते रहे कि हे प्रभु, हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दो गुरु, हे गुरु महाराज। तो देखो वे गुरु हैं। आप अगर सोचो कि नहीं मैं इसे, मुझे गुरु क्यों नहीं मान रहा, मैं इससे बलवान हूँ, तो ये देखो बलवान कोई नहीं होता। बलवान होता है उसका दिल, जो दिल से माफ़ कर दे, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं। तो गाइज़ मेरी जो है ये बातें हो गई। अब जो है मैं जो हूँ थोड़ा बच्चे भी खाना वाना खाऊंगा मैं भी, तो आप लोग भी अपना एंजॉय लो। और जो है ये सोच के चलो कि ये बेज़ुबान जानवर, कुर्सी, मेज़, तोता, कौन किसे, अब अपना आप आइडिया लगा लियो, अर्थ लगा लियो कि बकरी जा रही है वो कहाँ जा रही, क्या कहती जा रही, या हमारे लिए कह रही वो। ठीक है जी, तो बाकी कल बात करते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।